हम आए हैं नेपाल में। नेपाल में ये मेरा दूसरा दिन है। मैंने नेपाल के सभी कल्चर को, यहाँ के जितने भी कल्चर हैं उनको मैं आप लोगों के बीच में रखना चाह रहा हूँ। और बेसिकली मैं यहाँ के जो धार्मिक जो संस्थान है, जो धार्मिक जगह हैं, जहाँ पर कि नेपाल ही नहीं अपितु भारत समेत पूरे विश्व के लोग आते हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो ये मेरा प्रमुख केंद्र रहेगा कि मैं उन चीज़ों को भी दिखाऊं और उसके साथ में आखिर नेपाल इतना महत्वपूर्ण क्यों है ये भी मैं दिखा रहा हूँ। तो प्राकृतिक के रूप में तो है ही है। यहाँ पे आप मेरे देख सकते हैं ये सारा मंदिर जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले इसको दिखाने का मेरा रीज़न ये है कि इससे पहले आप दूर से देखिए, थोड़ा सा मैं दूर से मैं इस पूरे मंदिर को, परिसर को मैं आपको दिखाऊं। आपको इसमें दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है मानो कि ये बौद्ध से रिलेटेड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप ऊपर देखते हैं त्रिशूल दिख रहा है और सारी चीज़ें देखिए, नीचे सब झंडे वगैरह लगे हैं। तो ये देखिए, थोड़ा सा झंडे को मैं जूम करके दिखा दूँ, नहीं कुछ लोग बोलेंगे कि यार क्या बता रहा है, क्या है। देखो शायद बोल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये यानी इसमें लिखा हुआ है बोल बम केदारेश्वर। तो ये है पूरा मंदिर। और यहाँ पर जो है जो इस मंदिर के निर्माण का उद्देश्य था नेपाल में हिंदू धर्म की स्थापना, यानी कि जिस समय का यहाँ का काठमांडू मंदिर है उस समय का था। और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा जो परिसर है और परिसर में यहाँ पर स्थापित जो भी चीज़ें हैं ये आपको बहुत ही पुरानी दिखाई देंगी और बहुत ही यूनिक। यहाँ पर ज़्यादातर तांबे का उपयोग किया गया है। ये आप देख सकते हैं जो मंदिरों का जो किनारा जो डिज़ाइन किया गया है ये सारा का सारा तांबे का किया गया है। और नीचे जो है यहाँ पत्थरों का उपयोग किया गया है। ये जो पत्थर और ईंट से मिला करके इसको पूरा निर्माण किया गया है। और इसकी कलाकारी जो है वो बौद्ध धर्म से ली गई है, क्योंकि बौद्ध मंदिर जो है आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। तो ये है इसका ये। तो और मैं यहाँ सारी चीज़ें मैं दिखा दूँ। ये यहाँ पर जो भी रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी इंडिया से लोग रहते हैं, वो भी यहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं। तो यहाँ की सारी स्थितियाँ आपको बहुत ही सुंदर दिखाई देंगी। इधर जो है ये नंदी जो बैठे हुए हैं और इसका जो पूरा मुख्य द्वार आपको मैं दिखा दूँ, अगर थोड़ा सा दिखेगा तो ये है। तो इसका थोड़ा सा मैं अंदर जा कर के दिखा रहा हूँ। ये है, देखिए इसका जो गेट है वो सोने का है, क्योंकि थोड़ा सा अंदर वो होने की वजह से। और जो ऊपर इसका ऊपरी हिस्सा आप देख रहे होंगे, यहाँ नेपाल में रुद्राक्ष बहुयात में पाया जाता है। तो ऊपर पूरा का पूरा ये रुद्राक्ष से बना हुआ है। और यहाँ पर अब परमिशन है या नहीं है, अब थोड़ा सा मैं इसीलिए अंदर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है कई चीज़ों पर रोक लगाते हैं, क्योंकि अंदर सारा का सारा सब मैंने दिखाया ना कि सोने के और सभी जेवरातों से सजे हुए होते हैं। तो इसका थोड़ा सा सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। और यहाँ पर जो है लकड़ियों से बने सारे मंदिर आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि काठमांडू इसीलिए कहा गया है। तो ये देखिए कितनी अच्छी नक्काशी है। ये नीचे से देखिए आप लोग, ये है यहाँ के जो भी बड़े मंदिर होंगे उनका ऐसे। ये देखिए ये सभी देवी देवताओं के जो नक्काशी की गई है ये सब लकड़ियों में ही की गई है। और इसके बाद इसे ब्लैक कलर से कलर किया गया है। बहरहाल ये ब्लैक कलर तो नहीं होगा यार, ये कुछ और होगा, लगाया होगा इन लोगों ने, लेकिन क्या है ये नहीं पता है। बहरहाल ब्लैक कलर तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ब्लैक कलर होता तो थोड़ी सी शाइनिंग होती, इसमें शाइनिंग नहीं है। और हमें लगता है कि ये मंदिर जब काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर था उसी समय का है, क्योंकि वैसे ही ये पुराना बना हुआ है उसी समय का। सारी चीज़ें देखिए, कहीं से इसे आप न्यू नहीं लगेंगे। और ये आप देखिए झंडा है, ये यहाँ पर जो भी मंदिरों में झंडा लगा होता है, सबसे ख़ास बात जो मंदिरों में झंडा होगा वही इस देश का भी झंडा है। देखिए ये देखिए, सेम ऐसा ही यहाँ पर मंदिरों पे लगेगा और सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है इसके मतलब जो इस देश का राष्ट्रीय झंडा है वो भी सेम है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए जो लोग
यहाँ नेपाल ही के ख़ास तौर पर यहाँ पर आते हैं। ये सामने देखिए, ये मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है संस्कृत वैदिक ज्ञान भी यहाँ पर दिया जाता है। तो ये मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ताकि ये पता चले कि हमारे भारत में ही नहीं अपितु भारत से बाहर भी संस्कृत जो वैदिक ज्ञान है वो दिया जाता है। और यहाँ की ख़ास बात ये है कि ये मतलब जब आप देखेंगे कि जो नेपाल है वहाँ पर बौद्धिस्ट का काफ़ी प्रचार प्रसार होता है बाहर, लेकिन जब आप नेपाल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको खासा अच्छा प्रचार जो है हिंदुत्व का दिखेगा। यहाँ पर भगवान शिव, भगवान श्री कृष्ण, राम, इनके बहुत सारे मंदिर, यानी कि आप गिनती नहीं कर सकते, जितने भारत में नहीं होंगे उससे दुगना यहाँ नेपाल में होंगे। और इनकी स्थितियाँ बहुत ही अच्छी रहती हैं। तो यहाँ की जो परिस्थिति है वो हिंदू राष्ट्र भी है, और हिंदू राष्ट्र के होने के साथ साथ यहाँ पर जो है जो हिंदू टेम्पल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ कॉमन दिखाई पड़ेगी, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे सामने ये जो इन पर जो है ये 1008 या 108 ऐसे कुछ होते हैं। तो अगर आप जितने दिए जलाना चाहते हैं यहाँ पर तो इन्हीं में जलाएंगे। और यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार से ज़्यादा धांधली नहीं होती धार्मिक स्थानों पर। यहाँ आप आइए, अपने आप जो है अपना पूजा अर्चना कीजिए। और जो जैसे कि शिवलिंग की बात होती है, लोग कहते हैं ना कि कितने शिवलिंग, तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखा दूँ। ये देखिए, इसमें भी हैं 1008 शिवलिंग, कितने शिवलिंग है, मतलब आप कितने शिवलिंगों में जल चढ़ाना चाहते हैं वो भी यहाँ पर है। और यहाँ पर ये देखिए, तो बड़ा ही यूनिक यहाँ का कल्चर है यार। जो धार्मिक स्थान है उसके साथ साथ में यहाँ का जो कल्चर है, आप सुबह यहाँ का एक चीज़ और है कि यहाँ जब सुबह उठते हैं तो जो हिंदू धर्म के होते हैं वो उनको देखना कि चावल और लोचन वो ले करके अब माथे में एक बड़ा सा टीका लगाते हैं, बहुत बड़ा सा टीका लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि इन लोगों का कहना है कि जो अगर आप हिंदू धर्म से हैं तो आपको बहुत ही नर्म स्वभाव का होना चाहिए। और ये जो टीका होता है ये उसी के दर्शाता है कि आप जो है हिंदू हैं। और हिंदू व्यक्ति सच्चा होता है, धर्मनिष्ठा होता है, और वो कभी किसी से किसी भी प्रकार से उलझता नहीं है। तो यही काफ़ी चीज़ें हैं जो नेपाल को अलग बनाता है। आप देख सकते हैं ऊपर वो देखिए भगवान श्री कृष्ण की जो है बंसी लिए हुए चित्र है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हिंदू टेम्पल है। और यहाँ पर जो है इसकी जो कलाकारी है वो तो चाइनीज़ है, जो ज़्यादातर बुद्धिस्ट मंदिरों में टेम्पलों में मिलती है। लेकिन यहाँ पर जितने भी टेम्पल आपको मिलेंगे सब ऐसे ही मिलेंगे, ऐसे ही इनकी कलाकारी होगी, ऐसे ही ये सारे के सारे बने होंगे, इतने खूबसूरत, इतने कि ऐसा लगता है मानो शायद ही इंडिया में कहीं ऐसे बने हों। और यहाँ जो एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ जो मंदिर होंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये देखिए, इसे देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, महात्मा बुद्ध देखिए। और वो सामने क्या दिखाई पड़ रहा है, महात्मा बुद्ध, बीच में नंदी, उसके बाद ये इधर शिव का मंदिर, ये इधर श्री कृष्ण जी का मंदिर है। ये देखिए, ये ऊपर ये श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और वो साइड में वो हनुमान जी का मंदिर है। और इसके बाद ये पूरा तालाब और ये पूरा पहाड़, और यहाँ पर जो है हवन होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बौद्ध और जो हिंदू है वो एक ही माना गया है। जो नेपाल में जहाँ भी आपको बौद्ध धर्म के मंदिर दिखाई पड़ेंगे वहाँ हिंदू धर्म के दिखाई पड़ेंगे, यानी कि ये दोनों अपने को समरूप समझते हैं। और इनमें एकता का भावना देखी जाती है। जो हमारे भारत में इस समय चल रहा है राजनीतिकरण की, ये जो है बताया जाता है कि
अक्सर आपने देखा होगा राजनीतिकरण में कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो लोग जो है बौद्ध धर्म को कुछ अपना अलग ही अंदाज में बताते हैं, और जो हिंदू धर्म के उच्चिष्ट वर्ग के लोग हैं वो अपने धर्म को कुछ अलग ही अंदाज में बता देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है यार। यहाँ पर अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू का सद्भावना एक ही रहेगी, उसका एक ही मकसद रहेगा, और इससे सिर्फ एक ही मकसद रहेगा कि इस पूरे नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाए रखना, और यहाँ पर हिंदुत्व की जो एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखना। हमारे यहाँ होता क्या है कि राजनीतिकरण में जो बौद्धिस्ट होते वो भीम और बौद्धिस्ट को एक मान करके उन्हें अपना एक दल बनाए रखना होता है, और जो उच्च वर्ग के होते हैं भगवान राम को, और जो उच्चिष्ट वर्ग के हों उनकी सोच कैसी भी रही हो उनको मान करके एक बनाए रखना। तो ये गलत है, क्योंकि ये अगर ऐसा रहा तो कभी भी ना तो हिंदू राष्ट्र बन पाता है, ना ही उस राष्ट्र का कोई विकास हो पाता है। अगर उस राष्ट्र को विकास करना है तो वहाँ के जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ हैं उनको भूल करके एकता, अखंडता बनाए रखना होता है, और उसी के साथ ही हमारा देश आगे की ओर अग्रसर होता है। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक है, और अगला ब्लॉग के लिए आप लोग इंतज़ार करते रहिए। मैं अभी मेरा जो सीरीज़ नेपाल का चल रहा है मैं लगातार आपको ऐसे ही वीडियोज़ देता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।